खेमका जी 10 साल से जीते हैं, आज तक पूछ लीजिए, पूरा सदर विधानसभा पड़ता है, आज तक अभी उसका चेहरा कोई देखा है? इस बार बहुत अच्छा कैंडिडेट है। आप लोग हैं लगे हुए हैं? लगे हुए हैं। माहौल टाइट है। बिल्कुल है, हम लोग जितने ज्यादा आपके साथ ही है। क्या है कि मुस्लिम का वोट विकास के मामले में, जो विकास करेगा मुस्लिम उसी को वोट देगा। मेयर में जो वोट देखिए आपको समझ में आ गया कि हम लोग तो उनके साथ हैं, महागठबंधन के साथ। अब मेयर वाला भी वोट बैंक इधर उठ किया जाएगा। काम भी बहुत किया है, काम भी रोड भी बना है, कुछ कारण से उसे नहीं बन पाया है, और भी बहुत सारा इतना लाइट लगा, आवास मिला, आज उसी का देन है। लोग कांग्रेस को वोट देगा। हाँ, ये खासियत है जो जीतेगा। विकास पुत्र है जो है। विकास पुत्र जी डबल पावर हो जाएगा, इसलिए और अच्छा होगा, डबल पावर हो जाएगा तो विकास में कोई कमी नहीं रहेगा। जो भी रात दिन बीजेपी वाला मुस्लिम का विरोध करता है और डायरेक्ट खुलेआम बोलता है मुस्लिम का वोट हमको नहीं चाहिए, तो हम कहाँ उसको वोट देंगे? मैं सबको बोलना चाहता हूँ, इस बार वोट दीजिए, बड़े सोच समझ के दीजिए, अपने हक में दीजिए और अपने विकास में दीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पूर्णिया में लगातार कई टर्म से कांग्रेस जो है वो हारती आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बार कांग्रेस को फिर से एक उम्मीदवार मिला है। लेकिन लोगों का कहना है कि इस बार उम्मीदवार मजबूत है। मजबूत इसलिए भी है क्योंकि इस क्षेत्र से उसकी पत्नी जो है वो मेयर है, और साथ ही साथ वो इस बार कांग्रेस के सांसद भी हैं और कांग्रेस के विधानसभा के उम्मीदवार भी। सबसे पहले तो यही बात होगा कि लगातार हारा है, इस बार भी हराना है कि जिताना है? इस बार जिताना है। जिताना है। कैसे संभव होगा ये? संभव है कि उसको पास हर कास्ट का वोट है जो है। ये सबसे बड़ा जाति पाति उसके अंदर नहीं है जो है। उसके अंदर जाति पाति नहीं है, उसके पास हर एक कास्ट का वोट है। इससे पहले जितने उम्मीदवार आए उनके पास हर कास्ट का वोट नहीं था जो है, उनके पास खाली एम और वाई था। जी जी। देखिए कांग्रेस और आरजेडी यानी कि महागठबंधन का मतलब एम मुस्लिम था, वाई भी नहीं था। वाई भी नहीं था उसके इस बार वाई वो खुद है, और एम आप लोग एकदम, क्योंकि आप लोग का मतलब कांग्रेस होता है। ये है ना सच्चाई है, ये है ना सच्चाई? सच्चाई नहीं है। बात बढ़िया है ना कि जो चीज अलग है। सुनिए, आपको हम बता रहे, आप मीडिया वाले हैं ना, आप ये चीज कभी भी मत सोचिएगा कि मुस्लिम वोट सिर्फ कांग्रेस का होता है। कांग्रेस का होता है, महागठबंधन वाला यही करता है। मुस्लिम का वोट विकास के मामले में, जो विकास करेगा मुस्लिम वोट उसी को वोट देगा, ना कि कांग्रेस को देगा, ना कि आरजेडी को देगा, ना कि बीजेपी। विकास के साथ है मुस्लिम वोट। चलिए यहाँ से एक वोट बीजेपी को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। कांग्रेस की वोट देंगे। किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस को। और आप लोग किसको वोट कर रहे हैं इस बार? जो काम करेगा उसी को देंगे। मुद्दा क्या रहेगा इस बार? क्या जिसमें चलते हैं रोड वोड सही है, क्या चलेगा? यही रहेगा। और क्या कुछ होना चाहिए? जैसे ये इनका कहना, एक मिनट भाई, आगे रोड का दिक्कत है, और ये रोड उन्हीं के समय में बना। ये रोड कब बना है? 1 साल हुआ बनने से। 1 साल बनने से। किसने बनाया रोड को? ये तो निगम की तरफ से ही बना है। नगर निगम की तरफ से बना है, लेकिन युवा लड़के नाराज हैं। आप लोग भले खुश हो जाए, लेकिन इनके हिसाब से इनका सड़क नहीं बना है, तो कैसे वोट होगा? जितना ज्यादा हो सकता है एक आदमी सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता है, तो निर्विरोध हो जाएगा ना, एक आदमी सबके लिए अच्छा हो जाएगा। ये बात है ना। अभी तो आए वोट होके, अभी तो देखिए आगे नहीं बना। आप तो देखे हैं ना, हम क्या बोलेंगे, आप देख लीजिए। तो लड़के लोग नाराज हैं इधर। देखिए, हम आपका चैनल के माध्यम से एक चीज रिक्वेस्ट करेंगे कि मुस्लिम का वोट, आप लोग से भी रिक्वेस्ट करेंगे, मुस्लिम का वोट विकास के साथ है, ना कि जातिवाद के साथ है, ना कि मतलब कांग्रेस के साथ, ना कि आरजेडी। इस बार भी कांग्रेस का पत्ता नहीं खुलेगा? विकास के साथ है। नहीं, मेरे आइडिया से तो नहीं खुलना चाहिए। विकास जो करेगा हम लोग उसको। आप लोग को क्या लगता है? लगातार तो यहाँ से भाजपा जीतते आ रही है कई टर्म से, आगे आ जाइए। तो इस बार और कौन लोग बोलेंगे? आगे बताइए। कांग्रेस का क्या है इस बार? अस्तित्व है यहाँ तो वोट उसको 7% मिलेगा। यहाँ मिलेगा, सब मिलेगा। पूरा वोट इधर का है जितना एकदम 90%, 100 मानिए। 100 हम लोग को ये अनुमान है कि 100 में 100 आप लोग करते हैं। लेकिन पहले क्या नहीं होता था जो नहीं जीतता था कांग्रेस? कैंडिडेट उस तरफ नहीं था जो है। कैंडिडेट में क्या खासियत है जो जीतेगा? विकास पुत्र है जो है। विकास पुत्र जी। डबल पावर हो जाएगा, इसलिए और अच्छा होगा, डबल पावर हो जाएगा तो विकास में कोई कमी नहीं रहेगा। जो भी कम है वो पूरा हो जाएगा जो है। तो और लोगों का है इधर और लोग है इधर भाई, और जो लोग बताते लोग भागता है यार, युवा लड़का लोग है। आप ही लोग बताइए कि इस एरिया में इधर तो बहुत मुस्लिम है, कितना होगा? सारा मुस्लिम, हम लोग कांग्रेस को वोट देगा। पूरा चिमनी बाजार, पूरा चिमनी बाजार हाथ छाप है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मतलब, जैसे क्या काम, यही काम दिख रहा है? लाइट नहीं, मतलब जो मेयर बने तो कुछ तो काम किए होंगे। मेयर हम लोग का चेयरमैन है, तो मेयर है तो मेयर का ही ना हाथ में जाएंगे। फिर अच्छा, उसको मेयर बनाए, फिर उसी में जाएंगे। दोनों पावर देना है उनको। पति मिलकर सेवा करेगा पूर्णिया। बिल्कुल सेवा करेगा। हाँ, बहुत सेवा करेगा वो। तो पहले भी जीतेगा क्या? पहले भी तो आप लोग वोट करते ही थे कांग्रेस को, लगातार इंदु सिन्हा हारते आ गई, लेकिन इस बार नया कैंडिडेट बना। उसका क्रेडिट दूसरे था।
अच्छा, क्रेडिट पर चलता है ना सब। उसका क्रेडिट उतना बढ़िया नहीं था। नहीं था। इस बार कैसा मिला आपको? इस बार बहुत अच्छा कैंडिडेट है। आप लोग हैं लगे हुए हैं, हाँ, लगे हुए हैं। माहौल टाइट है। बिल्कुल है, हम लोग जितेंद्र यादव के साथ ही है। क्या है कि जीत आपका क्या बोल रहे हैं खेमका जी 10 साल से जीते हुए हैं। आज तक पूछ लीजिए पूरा सदर विधानसभा पड़ता है, आज तक कभी उसका चेहरा कोई देखा है? नहीं देखा ना, इधर तो नहीं आता। कभी पूछ लीजिए इतना जनता आपसे, कभी उसका चेहरा देखा है? पूछ लीजिए। मतलब वो तो कह देते हैं ना, वो लोग तो कहे थे कला भवन में, नहीं सर जिला स्कूल में कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम में गिरिराज सिंह भी आया था, उसमें कह दिया कि हमको मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं। विजय खेमका ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। हमारा भैया विरोध करता है, रात दिन बीजेपी वाला मुस्लिम का विरोध करता है और डायरेक्ट खुलेआम बोलता है मुस्लिम का वोट हमको नहीं चाहिए। तो हम कहाँ उसको वोट देंगे? और हम लोग कट्टा चिमनी और पूरा सब दिन कांग्रेसी का है। ठीक है, आप लोग कांग्रेस को वोट दे ही दीजिएगा, लेकिन जीतेगा कैसे ये बताना है उसके पास हर चीज का समीकरण है। भाई। इतना दिन समीकरण काम नहीं कर रहा था। सीधा आ जाइए। इधर आ जाओ, गाड़ी जाओ। इतना दिन समीकरण काम नहीं कर रहा था। काम नहीं कर रहा, हम लोग एक तरफा मुस्लिम को वोट होकर वोट देते थे, हिंदू कोई को। काम नहीं किया। जैसे देखिए इंदु सिन्हा को भी देखे, लेकिन इंदु सिन्हा का काम क्या है कि वो अपने जाति का एक भी वोट नहीं लेके आता है। जाति वाला वोट नहीं था। और ये मेयर साहब जो है जितेंद्र यादव, ये सिर्फ ये मुस्लिम का वोट नहीं, वो हर जाति का, चाहे दलित हो, चाहे क्या कहते हैं यादव हो, वो हर समीकरण का उसका पार्टी हर के कास्ट का वोट है। पार्टी के नाम पर आपका वोट है, और उसके अलावा वो ऑलरेडी निर्दलीय ही कह सकते हैं कि वो मेयर बने ही हैं। हम लोग गठबंधन के साथ है। गठबंधन जिसको भी टिकट देगा कांग्रेस यहाँ से, उसी का हम लोग तो आप सब। लोग को आकलन कैसे आ रहा है कि उनके पास और भी वोट है, मेयर बन गया इसीलिए? मेयर में आखिर मेयर में देखिए, मेयर में देख लिया, उसके काम में देखिए। तो मेयर में जो वोट देखिए आपको समझ में आ गया कि हम लोग तो उनके साथ हैं, महागठबंधन साथ। अब मेयर वाला भी वोट बैंक इधर उठ के आ जाएगा। काम भी बहुत किया है, काम भी रोड भी बना है, कुछ कारण से उसे नहीं बन पाया है, और भी बहुत सारा इतना लाइट लगा, आवास मिला, आज उसी का देन है। आवाज भी मिला है। बहुत हमको मिला, खुद पापा हमारा चाचा हो जितना भी है लगभग चिमनी 80% आवास मिल गया है। अच्छा, कुछ कमी है वो भी मिल जाएगा। ये नहीं कि साइड में है थोड़ा सा उसी वजह से, लेकिन रोड भी बना है। कहीं कहीं नहीं बना है, कहीं कहीं बना है। उतना विकास हुआ नहीं है। उसको अगर पावर में रखेंगे तभी ना विकास ज्यादा होगा। मेयर था, जैसे अभी उसको ये विधायक बनाएंगे तो और भी अच्छा काम करेगा। डबल पावर शक्तिमान हो जाएगा। ज्यादा पावर रहेगा, किसी के पास भी ज्यादा पावर है, वो अपना काम करवे करेगा। तो और जगह पर के यही माहौल है, और किसी जाति धर्म में और किसी में पता करते हैं जहाँ पे जाते होंगे काम लगाता है, हर जगह पता लगाते हैं जो है उसका वोट है उसका। 30 साल से वोट जो अदर कास्ट को लेकर आ रहा है, अदर कास्ट का भी लेकर आ रहा है। आप लोग में से 99% वोट मिलेगा उसको। एक 99% चीज आपको बता वोट रहे भी हैं, जबरदस्त करते हैं ना। जितेंद्र यादव को चिमेयर से मेयर का चुनाव हुआ, यहाँ से उसको लगभग 300 या 400 करीब उसको वोट मिला। 500 पूरा वोट पड़ा था। मेयर में कम से कम 10,000 के करीब वोट है, लेकिन यहाँ पे नहीं पड़ा था। ये क्या कहते हैं, अभी जो क्या निर्दलीय में एक शायद जा दिया था। देखिए खुल के बताते हैं, ये होना चाहिए इस तरह से दरिया ये खुल के ही बता रहे हैं कि हमारा भी बगल में एक राजा साहब कैंडिडेट जो पूर्व में मेयर रह चुके हैं और हमारे कौम से आते हैं, इसलिए हमने मेयर, भले वो लाइट दिख रहा हो, वो दावा करते हैं वो कि ये लोग हमारे साथ हैं, लेकिन मेयर में बहुत लोगों ने वोट नहीं दिया था। लेकिन इस बार कांग्रेस से आए हैं, आपकी बात करने वाले पार्टी से आए हैं, तो इसलिए आप लोग उसको वोट 99% वोट देंगे। इस बार अगर उसको 99%। कांग्रेस को क्यों वोट करते हैं? वोट चोर गद्दी छोड़ या फिर सीए एनआरसी ये सारे मुद्दे पकड़ा होता है इसलिए। वोट दें तो किसको दें, हाँ, मुद्दा आता है एक, क्योंकि हर पार्टी यहाँ पर आते हैं, अपने अपने वादे करते हैं, दावे करते हैं, और चिमनी बाजार में हर पार्टी आते हैं और इलेक्शन के टाइम बहुत सारे वादे भी करते हैं, जीत जाने के बाद वादे निभाते नहीं। भाई तो आज तक जिसको विधानसभा में वोट क्यों जीता, कहाँ आप लोग तो करते थे हिंदू सिन्हा का वोट कांग्रेस को, वो जितवे नहीं की। यहाँ पे चिमनी बाजार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक हाई स्कूल नहीं है। हाई स्कूल नहीं है? नहीं है। इतना बड़ा 20-25 हजार आबादी है यहाँ पर। मेरी बात को सुनिए, आबादी है यहाँ पर इतनी आबादी है, एक हाई स्कूल होनी चाहिए। एक भी हाई स्कूल नहीं है। एक भी हाई स्कूल नहीं है। एक भी हाई स्कूल नहीं है यहाँ पे। स्वास्थ्य विभाग केंद्र है, कुछ भी नहीं। सुनिए ना, जिससे बात करवाना एक ही से बात करवाइए। नहीं पूरा, अरे प्योर हो जाए आपके बात भाई तो यकीन होगा। बुरा बुजुर्ग से पूछेंगे तब ना उस बात पे मुहर लगता है कि सही में है कि नहीं है, तो आप कहिएगा हाँ मैं तो यहाँ थोड़ी हो जाएगा जी, मुहर लग गया का सही में एक भी स्कूल नहीं है यहाँ पर। नहीं। चलो अच्छा बात हुआ, चलो आगे। दूसरी बात यहाँ पर है कि इतनी बड़ी आबादी में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, हेल्थ जी वेलनेस सेंटर नहीं है। जी नहीं। और रही बात इतनी बड़ी आबादी में, ये तो थोड़ा सा रास्ता है, थोड़ा अंदर टाइप जाइएगा तो ये नगर निगम पड़ता है। नगर निगम का व्यवस्था इतनी खराब, आपको जैसा आगे हाल हम लोग आपको दिखाएंगे तो नगर निगम पड़ता है, और नगर निगम की ये हाल है, आप अगर गली में लेके जाएंगे तो आप खुद ही जाना नहीं चाहेंगे।
मतलब नगर निगम कहने के लिए है, आगे हाल गांव जैसा है, ईटा सोलिंग रोड है या कच्ची है, अब कई जगह तो पानी आया है, ये भी हकीकत है चिमनी बाजार की। और कहने के इधर कितना 25,000 के आसपास आपकी आबादी है, कितना आबादी होगा इधर? 25,000 के आसपास होगा। लेकिन 25,000 पर एक भी हाई स्कूल नहीं। यहाँ की लड़कियां किस हाई स्कूल में जाके पढ़ेगी? सिटी में जाके पढ़ेगी। यहाँ से कितना दूर पड़ता है सिटी? 3 किलोमीटर, ज्यादा हमको लगता है होगा 4-5 किलोमीटर के आसपास होगा, उतनी दूरी पर है। 20 साल से हम लोग को नेता चुनने का मौका नहीं मिला था। 2 साल सांसद जी रहे संतोष कुशवाहा जी, और 2 टर्म रहे आपका विधायक जी फिल्म का। अभी हमको एक अच्छा कैंडिडेट मिला जो काम करने वाला है, जीतेगा तो काम करेगा। डबल पावर हो जाएगा, उधर भी कांग्रेस का सांसद और फिर कांग्रेस का ही विधायक नहीं, तो फिर आपको लगता है कि मिल जाएगा आपका जो डिमांड है, एक स्वास्थ्य केंद्र का और दूसरा हाई स्कूल का? देखिए, बात तो कहने के लिए बहुत सारे नेता आते हैं, दावा भी करते हैं और बोल के भी जाते हैं। जितना भर भी चुनाव हुआ है, सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है, एक हाई स्कूल का, दूसरा है स्वास्थ्य का। जितने बार भी इलेक्शन हुआ है, आप रखे डिमांड रखे, जैसे अभी हम लोग को बता रहे हैं वैसे बताएं नेता को। डिमांड तो हमने पूरे जनता रखा है डिमांड। जी हाँ, हमें आप लोग डिमांड नहीं डिमांड रखे, बोला कर देंगे, बोला 25,000 की आबादी में बात सही है। अगर एक हाई स्कूल नहीं होगा लड़कियां पढ़ेगी कैसे? कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा तभी तो लड़कियां पढ़ेगी। वैसे भी तो आपके कॉम में लड़कियां बहुत कमी पढ़ती है। सही बात, सही बात। हायर एजुकेशन बहुत कमी होता है ना जी। चलिए भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? बढ़िया बात बता रहे हो आप, है ना। तो ये स्थितियां हैं। चलो हाँ, बैग लेके कहीं ना भागेगा, मोबाइल बताए। सही बात है कि आपके यहाँ पर एक सबसे बड़ा चीज है, चाहे जो भी लोग इसको देख रहे होंगे, सांसद भी कांग्रेस के हैं, अब विधायक विधानसभा के कैंडिडेट भी हैं, मेयर भी हैं, एक हाई स्कूल के लिए पहल जरूर यहाँ होना चाहिए। जरूर होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है, कर देगा, यही सही, तो कोई नहीं सही, यही कर सकते, दूसरा कोई नहीं करेगा। कोई नहीं कर सकता। चाचा को उम्मीद है कि ये करेगा, और बताइए दूसरा कर सकता है। दूसरी बात है, यहाँ पर रोड की व्यवस्था इतना खराब है, यहाँ पर रोड गली गली में रोड की व्यवस्था होनी चाहिए। लगता है जब हम लोग लास्ट टाइम मेयर वाला इलेक्शन में आए थे, ये रोड पूरा खराब था। अभी थोड़ा बना है, लेकिन पूरन देवी मंदिर से आगे या उसी के आसपास का रोड खराब है। टेंडर हुआ था, उसके आसपास में रोड खराब है, ये ना। उसका भी टेंडर हुआ था, उसका टेंडर हुआ था, जो है ठेकेदार को लॉस लगा, ठेकेदार छोड़ के भाग गया। चलिए, मतलब कि थोड़ा सा प्रयास किया गया, थोड़ा रोड बना, और उसके बाद जो है आगे का रोड नहीं बन पाया। और आपके हिसाब से बड़ा गंभीर तरीके से आप बातों को रखते हैं। स्वास्थ्य केंद्र हो गया और हाई स्कूल की होनी चाहिए व्यवस्था, और क्या होना चाहिए? देखिए, गली मोहल्ले में अगर जाए तो लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर निगम वाला हर पोले पे लगा दिया है, ये तो आपको नहीं है, सुनिए, मतलब सिर्फ रोड पे सिर्फ दिखाने के लिए जो है ना, एक कहावत है कि हाथी का 2 दांत होता है, एक दिखाने वाला, एक अंदर में होता है। अच्छा। तो यही बात है कि अभी जो है ना, दिखाने वाला है। जिस रोड से सब लोग चलते हैं, उस रोड में लगा हुआ है, अंदर में नहीं लगा हुआ है। आपको अगर यहाँ से 500 मीटर दूर लेके जाए या 100 मीटर दूर लेके जाए, तो इतना अंधेरा है कि आप उस गली से जा भी नहीं सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं, इनके बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो नगर निगम है, यहाँ खड़े हैं तो लग रहा है नगर निगम है। 100 मीटर के बाद अगर आप जाएंगे, गलियों में जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि नगर निगम नहीं बल्कि गांव है। उम्मीद है कि आपको जिस मेयर पति की आप तारीफ कर रहे हैं, वो विधानसभा के विधायक बनते हैं, आप जिताते हैं, तो वो सब काम कर देंगे। सबसे पहले तो इससे पहले शायद चेयरमैन रहे, मेयर भी रहे, सिमरिया में एक भी रोड नहीं बना जो है उसके रीजन में। अच्छा। जो भी रोड बना है इधर ही बना है, विभा कुमारी का रीजन में ही बना है रोड। बहुत नीचे थे आप लोग, थोड़ा ऊपर आए हैं, और आगे और ऊपर आना है। विभा कुमारी आने से जो यहाँ पर जो बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, बहुत कम हुआ। मोटामोटी 60% काम हुआ, 40% बाकी है। पूरा उम्मीद है अगर एक चीज हमको लगता है कि आप लोग अभी अंदर से पूरा खुश हैं कि हमारा सांसद भी कांग्रेसी हो जाएगा, हमारा विधायक भी कांग्रेसी हो जाएगा, अब मेयर अगर उसका पत्नी है तो वो भी समझिए कांग्रेसी ही होगा, तो फिर 3-3 मजा आप लोग को मिलेगा। 3 मजा मिलेगा ही, जितना 3 साइड से फायदे में है आप लोग को। देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं, हाँ, काम जो विकास करेगा वोट उसी को देंगे। विकास किया है, समझ आएगा। अगर जो काम काज करा, जैसे अभी मेयर जो बना हुआ, वो अगर सत्ता में जैसे आएगा ना, तो उसको ये होगा कि ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही हमको वोट दिया, वो पूरे जब पूर्णिया के लिए सबके लिए वो काम करेगा। अभी मेरा भाई बोला ना कि विजय खिमका क्या कहते हैं, उसी को जिताएंगे चाहे दूसरे को नहीं। विजय खिमका को हम कैसे जिताएंगे? मान लीजिए 10 साल जो रहा उस विधायक में, वो काम चिमनी का भी जीतने के बाद या कभी भी आया उन्होंने बहुत सारे लोगों पर माइक लगाया है ना, तो आपके कौम के लोगों पर लगाते हैं, तो ये भी बोलता है अगर हम भाजपा को वोट तो ये भी देंगे, तो उसको विश्वास नहीं होगा हमको वोट दिया है। उसको देंगे भी, फिर भी बोले कि
चिमनी वाला क्या कहते हैं यहाँ से वोट वोट नहीं नहीं दिया यही बात है। 100% वोट डाल देंगे ना। एक मतलब धारणा एक बन गया है लोगों का, पार्टियों का एक बेस वोट का आधार जो है वो बना हुआ है, लेकिन हम लोग उस आधार पर नहीं जाते। हम लोग इस बात पर जाते हैं कि आखिर ये चिमनी बाजार जहाँ पर कि 25,000 के आसपास, 25,000 हो जाएगा, कम होगा, 25,000 क्या, 30,000 क्या। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 25 से 30,000 की आबादी है यहाँ पर। अगर आप दौरा करेंगे, कम से कम चिमनी बाजार में 3 वार्ड है, 3 वार्ड में अगर दौरा करेंगे, एक भी जो है आपका पानी टंकी वाला, नल वाला जो पानी टंकी होता है, एक भी नहीं है। इस मुद्दे पे भी बात करना है। स्वास्थ्य नहीं है, मंजिल नहीं पहुंचा जी नहीं, जो तो आए हैं लेकिन सिर्फ जो है ना मेन रोड में ही आए, गली गली में नहीं गए। मतलब ऊपर विकास को दिखा दिया गया है, सिर्फ तो ऊपर अंदर अभी विकास को पहुंचना बहुत जरूरी है। यहीं तक है, नल वल का काम यहीं तक है, बस आगे नहीं बढ़ा है, रोड आगे नहीं बढ़ा है। चलिए, मतलब इसके लिए जिम्मेवार तो सब तरह के लोग हैं, सांसद भी जिम्मेवार है, विधायक भी जिम्मेवार है, मेयर भी जिम्मेवार है, तीनों जिम्मेवार हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं पूरा चिमनी बाजार के निवासी को, जो वोटर है, इस बार वोट दीजिए, किसी को भी दीजिए, बड़ा सोच समझ के दीजिए, क्योंकि हर पार्टी आते हैं, दावा करते हैं, और इस बार भी आएंगे, दावा करेंगे। मैं सबको बोलना चाहता हूं, इस बार वोट दीजिए, बड़े सोच समझ के दीजिए, अपने हक में दीजिए और अपने विकास में दीजिए। ये भाई साहब जो बता रहे हैं उस पर भी आपको गंभीरता से सोचना चाहिए कि आप जिसको वोट करते हैं वो किस आधार पर आपसे वोट मांगता है, फिर उसके बाद किस आधार पर वो आपका काम करता है। बहरहाल बात यही था कि इस क्षेत्र में जिस लोगों की जो समस्याएं हैं और जो इन लोगों की समस्याओं को दूर कर सकता है वो कौन लोग हैं, यानी कि आपको आखिरी उम्मीद किनसे है, कि आखिरी उम्मीद वही है आप लोगों को, कौन आखिरी उम्मीद है कि इस बार अच्छा हो जाएगा? अच्छा होगा। जितेंद्र यादव, हाँ हाँ, मतलब है इस बार। चलिए, बाकी और लोगों का और एरिया में और युवाओं में, बुजुर्गों में और दूसरे कौम में, दूसरे जातियों में क्या कुछ कहती है जनता, वो सब हम लोग आपको अलग अलग वीडियोस में दिखाएंगे।